हमारा शरीर बीमारियों को खुद से भी ठीक कर सकता है, लेकिन वो कैसे होगा ये हमें नहीं पता। आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अपनी बीमारियों को कैसे ठीक करें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। हिमालय पर एक ऋषि रहते थे। वो बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध थे क्योंकि वो अपनी प्राण शक्ति के बल पर बड़े से बड़े रोग को दूर कर देते थे। उन्होंने कभी कोई दवाई नहीं खाई थी। वह अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करके ही अपनी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर चुके थे। एक सुबह एक इंसान उनके पास आया और बोला कि महात्मा, मैं कई वैद्यों के पास गया हूँ, काफ़ी दवाइयाँ ले ली हैं, कोई आराम नहीं हुआ है। मैं वैद्यों और उनकी दवाइयों से तंग आ चुका हूँ, परंतु मेरे एक मित्र ने मुझे कहा है कि आप बिना दवा के मन की शक्ति से ही लोगों की बीमारियों का इलाज कर देते हैं। क्या ये हो सकता है कि मैं आपके बताए रास्ते से ठीक हो सकता हूँ? उस व्यक्ति की बात सुनकर ऋषि मुस्कुराए और बोले, हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़े से बड़े रोग को दूर कर सकती है। बस ज़रूरत है इस ताकत को पहचानने की और उसे सही समय देने की, और कुछ नियमों का पालन करने की ज़रूरत है। बीमार व्यक्ति ने कहा कि महात्मा, आप मुझे जो भी नियम बताएंगे मैं उनका पालन जरूर करूंगा, बस मेरी बीमारी ठीक हो जानी चाहिए। ऋषि ने कहा, मानव का मन ब्रह्मांड की सबसे अनोखी, शक्तिशाली और अद्भुत रचना है। मन में आशा, विश्वास और आत्मविश्वास के बल पर बड़ी से बड़ी बीमारी को जड़ से खत्म करने की क्षमता होती है। मानव मन अपने आप में औषधि का एक ऐसा अद्भुत खजाना है। हम सभी के पास किसी भी बीमारी से ठीक होने का एक ऐसा चमत्कारिक तंत्र है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं में परिवर्तन लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने मन को विश्वास दिलाते हैं कि यह रोग ठीक हो सकता है, हमारे दिमाग से ऐसे रसायन निकलने लगते हैं कि शरीर के रोग बिना किसी दवा के ठीक होने लगते हैं। मन की शक्ति और आत्मा की शक्ति का उपयोग करके किसी भी रोग को ठीक करने के लिए आपको इन 10 नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहला नियम है अटूट विश्वास। आपको खुद को ये विश्वास दिलाना होगा कि आप ठीक हो सकते हैं। हमारी बुद्धि हमारे शरीर को चलाती है। बुद्धि एक दैवीय शक्ति की तरह काम करती है और इसके लिए हर बीमारी का इलाज संभव है। आपको बस इतना करना है कि अपने मन और आंतरिक ज्ञान से जुड़ना है। खुद को ये विश्वास दिलाना है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। एक बार बुद्धि को ये बात समझ आ गई, तब आप देखोगे कि आपकी बीमारी ठीक होने लगी है। बुद्धि का अर्थ है हमारे जीवन की वो चेतना जिसे हम अवचेतन मन भी कहते हैं। मन की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास है। ये वो जगह है जहाँ सभी सवालों का जवाब पड़ा हुआ है। मन की सारी शक्ति और सारी समझ अवचेतन मन के पास है। अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके आप न केवल अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, बल्कि अपने शरीर पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। आपको अपने मन की शक्ति पर विश्वास करना होगा, क्योंकि आपके अंदर एक गजब की आत्मविश्वास की धारा प्रवाहित होती रहती है। वो आपको ठीक कर सकती है। जब भी आपका किसी शक्ति पर अटूट विश्वास होता है और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, तो हमारा मन रोग को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की आवश्यकता होती है उसको उस टाइम हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित कर देता है। हमारे अवचेतन मन में उस रसायन को बनाने की शक्ति होती है और इन रसायनों को इस तरह से बनाया जाता है कि यह हमारे तंत्र को मजबूत करते हैं, रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता को मजबूत करते हैं, जीवन शक्ति को पुष्ट करता है। यदि आप बीमारी से ठीक होना चाहते हैं तो आपको और अधिक गहराई में विश्वास करना होगा कि आप ठीक हो सकते हैं। आपको यह मानना होगा कि जो शक्ति आपको कमज़ोर बना सकती है वह आपके अंदर की शक्ति से कमज़ोर है, जिससे आप जो चाहे कर सकते हैं। दूसरा नियम, मन को शांत रखना शुरू करना है। 99% रोग क्रोध या भय के कारण होते हैं और क्रोध भी ज़्यादातर भय से ही उत्पन्न होता है। आपको यह समझना होगा कि हमारी परेशानियों का कारण तनाव और नकारात्मक विचार है।
लगातार तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शरीर के इस असंतुलन से कई बीमारियां हो सकती हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी को घर आने में देर हो जाती है तो घर वाले सोचने लगते हैं कि कुछ हुआ तो नहीं है, उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है। इस तरह के अलग अलग तरह के विचार आने लगते हैं। जब भी लोग खाली बैठे होते हैं तो वो देखते हैं कि उनके जीवन में क्या बुरा है। वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर तनाव में रहते हैं, जैसे शादी कब होगी, ना जाने नौकरी कब मिलेगी, ना जाने घर कब बनेगा। वो लोग इन सब बातों को सोचकर भी डरते हैं। परंतु समस्या ये है कि अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं जानता। जब हम इस तरह के नकारात्मक विचार पैदा करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि वास्तव में उसके ऊपर तलवार लटकी हुई है जो कभी भी उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। और इसी तरह हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा हुआ रहता है, जो शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक रसायन पैदा करने लगता है जो गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। अब उसका उपाय क्या है? इसका समाधान ये है कि आप अपने बारे में नकारात्मक सोचना बंद करें और समस्या के समाधान पर काम करना शुरू करें। इसके अलावा मन को शांत करने का एक बहुत ही कारगर उपाय ये है कि हमेशा सोने से 5 मिनट पहले अच्छी चीज़ों का अपने मन में चिंतन करें, क्योंकि सोने से 5 मिनट पहले हमारा अवचेतन मन एक्टिव हो जाता है। उस टाइम जो भी हम सोचते हैं वो सीधा हमारे अवचेतन मन में चला जाता है। तीसरा नियम, लोगों को क्षमा करना सीखो। यदि आप ठीक होना चाहते हो तो जब तक हम दूसरों को अपने मन से मुक्त नहीं करते तब तक हम स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते। दूसरों को आज़ाद करके हम किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर एहसान करते हैं। अपने मन को मुक्त करें, इसलिए क्षमा करें और आगे बढ़ें। कब तक ये बोझ अपने मन में लेकर घूमते रहोगे? मन की यह आदत है कि वह सभी नकारात्मक विचारों को अपने अंदर रखता है। किसने हमें धोखा दिया, कौन हमसे लड़ रहा था, किसने हमें निराश किया, ये सब एक तरह की नकारात्मक घटना है जो हमारे दिमाग में घूमती रहती है। और इस तरह हम अपने जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों पर ध्यान नहीं देते। लोग बहुत पुरानी बातों को अपने मन में रखते हैं, उनसे गुस्सा और ईर्ष्या रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही। जब तक हम लोगों को माफ़ नहीं करेंगे तब तक हम उन बातों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। और आपको लगता है कि ये सिर्फ एक विचार है, नहीं, ये एक बीमारी है। ये उन रसायनों को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं, हमें जवान बनाए रखते हैं। इसका समाधान क्या है? समाधान है लोगों को क्षमा करना। जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसे दिल से माफ़ कर दें और उसी समय से आप बेहतर होने लगेंगे। चौथा नियम, वर्तमान में जीना शुरू करना। अगर आप खुद को ठीक करना चाहते हैं तो अपने आज में जीना सीखिए, क्योंकि भविष्य में जीने से चिंता और तनाव ही आता है। जब हम अतीत में रहते हैं तो हम पछतावे से भर जाते हैं। जीवन की सुंदरता वर्तमान के पल को जीने में है। हमें अपने आप से वर्तमान में बात करनी चाहिए और महसूस करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, क्योंकि जब आप यह सोचते हैं आपका दिमाग ऐसे रसायनों का उत्पादन करना शुरू कर देगा जो आपके ठीक होने की गति को बहुत ज़्यादा तेज कर देंगे। लेकिन वर्तमान में कैसे आना है? शरीर के प्रति जागरूकता लाकर आसपास क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है इस पर ध्यान देकर जब हम अपने शरीर में जागरूक रहते हैं तो हमारा शरीर कम तनावग्रस्त होता है और हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। धीरे धीरे हमें ये समझ में आने लगता है कि किस वजह से हमारे अंदर तनाव पैदा होता है। और जब हमारा दिमाग इस बात को समझ जाता है तो हमें बहुत फर्क पड़ता है। हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और हमें हर काम में सफलता मिलने लगती है, क्योंकि हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को नहीं समझता है। इसलिए यदि आप एक स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करते हैं तो आपका मन आपको ठीक करना शुरू कर देगा। पांचवा नियम, खुद से प्यार करना सीखो। कई साल बीत जाते हैं लेकिन लोग कभी खुद से बात नहीं करते। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनका पसंदीदा खाना क्या है। वो खुद के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। अगर आप ठीक रहना चाहते हैं तो खुद से प्यार करना शुरू करो। आपको अपनी कीमत पता होनी चाहिए। जिम्मेदारी की भागदौड़ में खुद को खो देते हो। जिस दिन आप खुद को
खोज लेंगे आपको अपनी कीमत का एहसास होने लगेगा। छठा नियम, सकारात्मक सोच। हर दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार से करें। ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं और ज़्यादातर मुसीबतें उनके अतीत की यादों में हैं और लोग बीती बातों के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं और अपने को योग्य नहीं समझते। रोज़ सुबह आप तय करें कि आज का दिन मैं पूरी खुशी के साथ जीऊँगा। हमारी शारीरिक स्थिति का सीधा संबंध हमारी मानसिक स्थिति से होता है। सातवां नियम, गहरी और लंबी सांस। प्रतिदिन कुछ मिनट के लिए अपनी कमर सीधी कर गहरी और लंबी सांस लेनी चाहिए। ऐसा करने से हमारा शरीर मजबूत होता है और तेजी से काम करता है। गहरी सांस लेने से दिन भर हमारा मन प्रसन्न रहता है और हमारे शरीर में अद्भुत बदलाव आते हैं। इसलिए कोशिश करें पूरा दिन लंबी और गहरी सांस लें। आठवां नियम, सप्ताह में 24 घंटे का उपवास। 24 घंटे का उपवास हमारी प्राण शक्ति को बचाने का काम करता है। हमारे शरीर को शुद्ध करके पूरे शरीर को साफ करता है। इससे होगा क्या, जब हम 24 घंटे तक कुछ भी नहीं खाते तब हमारी आंतें पूरी तरह से साफ हो जाती हैं और हमारा शरीर एक्स्ट्रा चर्बी से ऊर्जा लेता है, जिससे हमारा एक्स्ट्रा वजन भी कम होता है। पूरा शरीर रिफ्रेश हो जाता है। हमारी प्राण शक्ति भोजन पचाने के काम से मुक्त होकर हमारे शरीर को साफ करने में काम आने लगती है। हमारी प्राण शक्ति भोजन पचाने के काम से मुक्त होकर हमारे शरीर को साफ करने में काम आने लगती है, जिससे हमें पेट का कोई रोग नहीं होता। 9वां नियम, भगवान का धन्यवाद। आपके पास जो कुछ भी है, अच्छा शरीर, अच्छा घर, अच्छी सेहत, इन सब के लिए हमेशा भगवान का धन्यवाद करें, क्योंकि आभार व्यक्त करने से हम अंदर से बदलने लग जाते हैं। ये हमारे मन और शरीर के लिए एक दवाई का काम करता है। 10वां नियम, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद पानी पीना ज़रूरी है। ये नियम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा कोशिश करें कि खाना खाने से 40 मिनट पहले 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं और खाने के साथ पानी बिल्कुल नहीं पीना है और खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद 1 से 2 गिलास पानी ज़रूर पिएं। इससे होगा क्या, जब हम खाना खाते हैं उस समय सूर्य अग्नि जलती है जो खाने को पचाती है। पानी पीने से वो अग्नि बुझ जाती है और खाना पचने की बजाय एसिड में बदल जाता है, मतलब खाना सड़ जाता है, जो हमारे खून में मिल जाता है और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, जो हमें बहुत बीमार कर सकता है। ये नियम आपको ज़रूर अपनाना है। कुछ और ज़रूरी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, जैसे खाना पकाने के तुरंत बाद ही खाना खा लेना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। दूसरा, सेंधे नमक का प्रयोग करें, सफ़ेद नमक जहर के समान होता है। तीसरा, रोज़ाना देसी घी का प्रयोग अपने खाने में ज़रूर करें, रिफाइंड तेल का प्रयोग ना करें। चौथा, खाना खाते समय पूरा ध्यान हमारे खाने में होना चाहिए, ये नहीं कि हम टीवी या फ़ोन देख रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप कम खाना खाओगे और अच्छे से चबा चबा कर खा पाओगे। अगला है, सुबह जल्दी उठना चाहिए। चाहे आप कितनी देर से सोएं, लेकिन सुबह जल्दी उठें, उससे आप धीरे धीरे स्वस्थ होने लग जाओगे। अगला, ये सबसे ज़रूरी है, रोज़ाना सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करें, योग करें और दौड़ लगाएं। इससे आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, जीवन में आगे बढ़िए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी सोच रखिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।